करने जा रहे हैं वाइगोत्स की थ्योरी। वाइगोत्स की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के ऊपर थ्योरी दी थी। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है कि जब इसको हम सोसाइटी से सीखते हैं, हम अपने थॉट्स जो क्रिएट करते हैं वो सोसाइटी बेस्ड होते हैं। फिर हमें पता है इन्होंने सोशल कल्चरल डेवलपमेंट भी इन्होंने थ्योरी दी थी कि एक बच्चा जो होता है वो सोसाइटी प्लस कल्चर दोनों से सीख कर ही डेवलप करता है। 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं वाइगोत्स की थ्योरी के, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन कि बच्चा सोसाइटी में रह के सीखता है, कल्चर और तीसरा लैंग्वेज। इन तीनों के ऊपर हमारा ये बेस्ड करते हैं ये वाइगोत्स की थ्योरी की कंसेप्ट जो है स्कैफोल्डिंग। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प जो प्रोवाइड करते हैं उसे हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। एमक्यू मोर नॉलेजेबल एल्डर, जैसे कि हम बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमसे ज्यादा कौन नॉलेजेबल होगा, टीचर, तो वहाँ पे एमक्यू जो होता है वो टीचर की तरह बिहेव करेगा। जो जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि एक बच्चा क्या खुद से कर सकता है और एक बच्चा जो किसी एमक्यू के हेल्प से कर रहा है, टीचर की हेल्प से कर रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे कि इससे समझते हैं कि एक बच्चा है उसको इतना पता है और वो इतना जान सकता है, तो वो इतना जानने के लिए जिसकी हेल्प लेगा उसे हम बोलते हैं एमक्यू मोर नॉलेजेबल अदर, और जो उसने हेल्प लिया उस हेल्प को हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। ठीक है। फिर इस 3 टाइप्स की स्पीच बताई थी वाइगोत्स्की जी ने, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच होती है वो 2 साल के अराउंड डेवलप होना स्टार्ट कर देती है। सोशल स्पीच वो होती है जब हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा होता है 2 साल के से स्टार्ट कर देते हैं ना अपनी बातों को रोकना, दूसरों से हम बोलने लग जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा खाना है, मुझे ये पीना है, तो ये होगी सोशल स्पीच, जब सोसाइटी से कम्युनिकेट कर सकता है फैमिली के साथ। फिर आती है हमारे पास प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच 3 से 6 साल पे डेवलप करना स्टार्ट हो जाती है। प्राइवेट स्पीच को हम सेल्फ टॉक स्पीच भी बोल सकते हैं और सेल्फ डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों? जैसे कि छोटा बच्चा जब हम देखते हैं कई बार क्या होता है, हम खेलते हैं बुद्धू ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था, अरे नहीं नहीं ऐसे करो, वो खुद दूसरों को कम्युनिकेट नहीं कर रहा, दूसरों को ये चीज नहीं बता रहा, वो खुद को कह रहा है ऐसा नहीं ऐसा कर, तो वो सेल्फ टॉक और सेल्फ डायरेक्शन, मतलब खुद को गाइड कर रहा है। ये स्पीच जो थी इसको जीन पियाजे ने इगोसेंट्रिक स्पीच भी बोला था। फिर आती है साइलेंट इनर स्पीच जो कि अबाउट 7 साल के साथ स्टार्ट हो जाती है, जहां पे बच्चा इंटरनल कम्युनिकेशन करता है, अपने मन ही मन में रखता है, वो दूसरों से अपने थॉट्स बहुत कम शेयर करता है, तो वो हो गई हमारे पास इंटरनल स्पीच। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास वाइगोत्स्की में, जैसे कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होती है इसके अंदर। इन्होंने वाइगोत्स्की ने बोला था कि हम सोसाइटी के साथ रह के सीखते हैं। इन्होंने डेवलपमेंट के स्टेजेस पे नहीं बोला था, इन्होंने बोला था डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस रहती है, थ्रू आउट द हमारी डेवलपमेंट सेम रहेगी। लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, कि लर्निंग से डेवलपमेंट होती है, मतलब हम सीख सीख के हमारे अंदर विकास आता रहता है। ठीक है। तीसरा हमारे पास इसने बोला था कि थॉट और लैंग्वेज के ऊपर, कि थॉट और लैंग्वेज एक अलग अलग चीज होती है जो कि 3 साल के बाद एक दूसरे पे कंबाइन हो जाती है और एक दूसरे पे हमारे विचार और हमारी भाषा दोनों डिपेंड करने लग जाते हैं। इसी के ऊपर वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, जीन पियाजे ने, कि थॉट से डेवलपमेंट होती है, ये बात याद रखना। और डेवलप, ठीक है, या फिर थॉट से लैंग्वेज सीखते हैं जैसे जैसे। और लर्निंग के केस में इसने बोला था जीन पियाजे जी ने कि डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, ये जीन पियाजे ने बोला था। ठीक है। फिर इसी के साथ आज की वीडियो का एक छोटा सा कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। कल मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। विद दिस थैंक यू।